श्री जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद ये कोई साधारण भोग नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ का जीवंत आशीर्वाद है, जिसे छूना, खाना और बांटना ईश्वर से साक्षात्कार करने के बराबर माना जाता है। यह अन्नपूर्णा का एक ऐसा रूप है जो श्रद्धा, चमत्कार और रहस्य का अद्वितीय संगम है। तो आखिर क्या है महाप्रसाद? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। महाप्रसाद वो दिव्य भोजन है जो भगवान श्री जगन्नाथ को भोग लगाने के बाद भक्तों को वितरित किया जाता है। लेकिन इसके पीछे जो रहस्य और परंपराएं हैं, वे इसे भारत का सबसे रहस्यमय और अलौकिक प्रसाद बनाती हैं। तो सबसे पहला रहस्य है, ये वो रसोई है जहां कभी स्वाद नहीं बदलता। श्री मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी लकड़ी पर पकने वाली रसोई है, जहां पर 500 रसोइये और 300 सहायकों द्वारा 108 मिट्टी की हांडी में हर दिन 56 प्रकार के भोग तैयार होते हैं। लेकिन रहस्य ये है कि इनका स्वाद कभी नहीं बदलता, चाहे 10 हांडी बने या 1000, हर बार वही दिव्य स्वाद, बिना किसी नाप तोल के। कोई भी नाप जोख नहीं होता, फिर भी भोजन हर दिन उतना ही स्वादिष्ट और संतुलित बनता है। रहस्य 2, उल्टी रसोई में सीधी भक्ति। यानी पुरी की रसोई में खाना लकड़ी की आग पर ऊपर से नीचे तक हांडी रखकर पकाया जाता है, लेकिन ऊपर की हांडी सबसे पहले पक जाती है और नीचे की सबसे बाद में। ये विज्ञान की दृष्टि से असंभव है, लेकिन श्री मंदिर में ये रोज होता है, जैसे भगवान स्वयं उस भोग को पूर्ण करते हैं। तीसरा रहस्य, महाप्रसाद कभी अपव्यय नहीं होता। हर दिन हजारों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं और महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात, कभी एक दाना भी व्यर्थ नहीं होता। चाहे भारी बारिश हो रही हो, कम भीड़ हो, अधिक भीड़ हो, लाखों श्रद्धालु हो, महाप्रसाद उतना ही बनता है जितना चाहिए। मान्यता ये है कि जितने भक्त आते हैं उतना ही भोग भगवान बनवाते हैं। और चौथा रहस्य कि आखिर इस प्रसाद को हम महाप्रसाद क्यों कहते हैं? पुरी के भोग को महाप्रसाद कहा जाता है, जबकि सामान्यतः मंदिरों में उसे प्रसाद कहते हैं। महाप्रसाद इसलिए क्योंकि यह पहले भगवान जगन्नाथ, फिर बलभद्र और सुभद्रा, फिर भीमला देवी यानी शक्ति को अर्पित किया जाता है। इसका वितरण जात पात, धर्म, लिंग, वर्ण से ऊपर होता है। इसे भगवान का शरीर माना जाता है और इसे पाना मोक्ष के समान है। चलिए सुनते हैं एक प्राचीन कथा। एक प्राचीन कथा जहाँ भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न में दर्शन दिया राजा को। एक समय बहुत पुरानी बात है। एक बार पुरी के राजा ने सोचा कि इतने महंगे अनाज का रोज रोज ये उपयोग व्यर्थ है। उन्होंने रसोई में कटौती का आदेश दिया। उसी रात राजा के स्वप्न में प्रभु जगन्नाथ प्रकट हुए और उन्होंने बोला, हे राजन, यह अन्न नहीं, ये मेरा अंश है। इसे रोकना मेरे शरीर को रोकने जैसा है। मेरे भक्त भूखे नहीं रह सकते। अगले दिन राजा ने रोते हुए क्षमा मांगी और महाप्रसाद की सेवा फिर से आरंभ करवाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट में बताएं और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहें एंट्रेंसिंग डेस्टिनी। जय जगन्नाथ।